Good evening. Shubham, Adarsh, Yasmita, Gopal, hi. Good evening, man. Let us get to know somebody from Uttarakhand now. हाँ जी. Let us know something about Shubham. तो मैम स्कूलिंग 10th 12th बीटेक सब उत्तराखंड से हुआ है। 2018 में कंप्लीट हो गया था। उसके बाद सीजीएल की प्रिपरेशन शुरू की 2018 में ही। उसमें मैम मेरे प्री में बहुत अच्छे मार्क्स 180 के आसपास। फिर मैथ्स का पेपर हुआ, उसमें बहुत अच्छे मार्क्स, मतलब मैं 100 में से 100 अटेम्प्ट करके आया क्वेश्चन। 75 मिनट्स में पेपर निपटा दिया मैथ्स का। इंग्लिश पूरा कंप्लीट मार दिया, 190 नंबर इंग्लिश में 200 में से। लेकिन मैथ्स में मैम ऐसा हुआ 2019 वाली सीजीएल में, मतलब अगर किसी ने यहाँ पे दिया होगा उनको पता होगा कि उसमें पेपर इतना आसान आया था कि हमारी शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स घट गए। तो मेरे नंबर घटे मैम 17 या 18 नंबर के आसपास घटे थे। उस दिन मुझे लगा कि सीजीएल नहीं देना है, हो गया। उसी दिन डिसाइड किया कि बैंकिंग देता हूँ। एसबीआई क्लर्क पूरा क्लियर किया, लेकिन एसबीआई इसलिए ज्वाइन नहीं किया कि मैं आगे नहीं पढ़ पाऊंगा और मुझे क्लरिकल में नहीं रहना। आरबीआई तो आरआरबी जो ग्रामीण बैंकों के लिए होता है, उसका ओए का पेपर क्लियर किया, लेकिन फिर लगा कि भाई कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे क्लरिकल ही बन जाओ, तो उसमें ज्वाइन कर लिया। लेकिन फिर ज्वाइन करने के बाद मैम ये पता लगा कि अब तैयारी नहीं हो पाएगी जॉब के साथ, क्योंकि 6-7 बजे वहां से आना, फिर सब कुछ नहीं हो पाता। लेकिन उसके साथ साथ में ये जो रेलवे का एग्जाम था एनटीपीसी, ये पहले से ही चल रहा था। तो इसका फिर एक साइको टेस्ट होता है, वो दिया, वो क्लियर किया, फिर फिजिकल वगैरह मेडिकल सब देके रेलवे में आ गया। इसके साथ साथ में बीच में बहुत सारे एग्जाम क्लियर हुए, लेकिन ज्वाइन नहीं किया। अब लग रहा है कि अब वापस घर जाना है उत्तराखंड, जॉब कैसे भी हो, कुछ भी हो, अपने घर जाऊंगा। तो मैंने ऑफिसर लेवल की जॉब के लिए तैयारी लगभग कितना हो गया, 2-2.5 महीने हो गए मुझे। रेगुलर हुआ मैं, मतलब दिन में जॉब के साथ में 4-5 घंटे निकाल लेता हूँ कैसे भी करके। अकेले रहता हूँ मैम, तो खाना वाना भी खुद ही बनाना पड़ता है, तो बड़ी दिक्कत है, लेकिन हो रहा है। तो इस बीच परचम से कहाँ टकरा गए, कैसे टकरा गए, और फिर हाउ डिड यू यूटिलाइज द प्लेटफॉर्म? परचम से तो मैं 2021 में टकरा गया था मैम। अच्छा। और उसके साथ मैंने अपने 2-4 दोस्तों को भी टकरा दिया था कि भाई इधर आओ। तो उनके मेरे फ्रेंड्स हैं जिनको मैंने ये सजेस्ट किया था आपका चैनल, तो उनमें से भी 3 में से 2 की जॉब लग गई है। ओके, नाइस। सिंस यू आर वर्किंग नाउ, 5-6 घंटे कब निकालते हो, कब पढ़ रहे होते हो, आप क्या रूटीन है? मैम रूटीन ऐसा होता है कि रेलवे में हमारी 3 शिफ्ट चलती है। एक सुबह 8 बजे से शाम के 4 बजे, फिर 4 बजे से रात के 12 बजे, और एक रात के 12 बजे से 8 बजे। तो जब मेरी शिफ्ट शाम वाली होती है तो मैं सुबह 9-9:30 बजे नाश्ता वास्ता करके बैठ जाता हूँ। 1:30 बजे के आसपास 2 बजे तक उठता हूँ। फिर ये रहता है शाम वाली शिफ्ट में। रात वाली शिफ्ट में ऐसा होता है कि 12 से 8 तक जॉब करके आया, फिर नाश्ता वास्ता किया, फिर सो जाता हूँ। फिर 2-2:30 बजे उठने के बाद फिर 4-5 घंटे निकालता हूँ। और दिन की ड्यूटी होती है तो फिर तो शाम को 6-7 बजे बैठ जाओ और 10-12 बजे तक ये रहता है। Nice. So any 3 takeaways जो परचम is doing good in your preparation journey? एक तो आपकी जो वीडियो रहती है टू द पॉइंट रहती है। मतलब इस पहले जब मैं तैयारी करता था तो करंट पढ़ने के साथ साथ मुझे मतलब वीडियो पॉज करके फोन से अपने स्टैटिक पोर्शन खुद ही सर्च करना पड़ता था, जो वीडियो में नहीं बता रहा है। लेकिन अब आपकी वीडियो के साथ ये प्रॉब्लम नहीं आती मुझे। एक एनर्जी वो बिल्कुल मतलब परफेक्ट, मतलब ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए। वो होता है ना कि सर में दर्द करना शुरू कर दिया, मतलब वो हाँ वही तो वो भी नहीं होना चाहिए, मतलब बिल्कुल लेवल पे, मतलब परफेक्ट। एक मैम रिवीजन वाला जो पोर्शन है, मतलब आप अंदर डालते जा रहे हैं लेकिन पीछे वाला रिवाइज नहीं कर रहे, तो उसका कोई फायदा नहीं। आप कितना भी पढ़ के चले जाओ एग्जाम में, कुछ नहीं होना। रिवीजन का मेरा कैसा रहता है कि जैसे आपकी वीडियो देखी मैंने, आप बाद में इंटरेक्शन करती हो, जैसे कि 6-7 मिनट का टाइम रहता है वो, या 10 मिनट का, जितना भी। तो मैं उसमें क्या करता हूँ कि थोड़ी वॉल्यूम कम कर देता हूँ और अपना जो भी पढ़ा है मैं करंट के नोट्स बनाता हूँ प्रॉपर, मतलब उसके भी ना, डेली वाले के भी। आपने वो इंटरेक्शन किया तो उसमें मैं रिवाइज कर लेता हूँ दोबारा पेज पलटने के बाद। उसके बाद क्या करता हूँ कि टेलीग्राम पे चला जाता हूँ, थोड़ा मतलब सर्च करना पड़ता है क्योंकि पीछे रहता हूँ तो। और इसके अलावा इंस्टाग्राम पे मैं परचम क्लासेस का पेज है जो, उसको फॉलो किया हुआ है, तो वहाँ पे अस्मित सर वो लेते हैं ना, रील आती है जो, हाँ वो आती है और क्वेश्चन आते हैं उसमें, तो वो देखता हूँ।
बस इसके अलावा तो रिवीजन तो इतना ही है। फिर अभी मैंने वो रफ्तार और सवाल दोनों परचेज कर लिए हैं, वो भी देखता रहता हूँ। मतलब जैसे ड्यूटी पे जाता हूँ तो हमारी जो शाम की ड्यूटी और रात की रहती है, तो उसमें कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं रहता, तो उसमें अपना आईपैड लेके जाता हूँ और जब भी टाइम मिलता है अपना खोल के सवाल रफ्तार पढ़ता हूँ। ये अच्छा, टाइम यूटिलाइजेशन इज द की जॉब के साथ। हाँ, दैट इज इंपॉर्टेंट। नोट मेकिंग स्ट्रेटजी बताओ, हाउ डू यू मेक नोट्स? चलो स्टूडेंट्स के साथ थोड़ा शेयर कर लें। मैम ऐसा होता है कि जो वन लाइनर होता है, जो लाइन होती है ना ऊपर वाली, उसमें से मैं ये देखता हूँ कि ये मतलब ऐसा तो नहीं है कि इसको पढ़ के मेरी याद ना आए कि क्या चीज थी। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जो नीचे की न्यूज होती है उसमें ज्यादा जरूरी चीज होती है, तो मैं उसमें से उठा के एरो लगा के वहीं पे छोटा छोटा लिख के सब कंप्लीट कर देता हूँ वहीं पे। स्टैटिक का पोर्शन आप जैसे कराते हो तो वहीं पे ही थोड़ा डेट लिख दिया, मतलब थोड़ा एक वो ऐसा है कि मैं ही पढ़ के समझ सकता हूँ, उसको और कोई नहीं समझ सकता। लेकिन हाँ कर लेता हूँ जैसे भी है। लेकिन ये मतलब मैं 2023 से बना रहा हूँ, ये 3 कॉपियां है मेरे पास सेम। 2023 से डेली के करंट अफेयर है जो मतलब 1000 दिन के आसपास हो गए जो भी, लेकिन कंप्लीट है। नाइस नाइस। तो यहीं से फिर अपना रिवीजन करते हो फिर बाद में? ऑब्वियसली हाँ। अपने नोट्स हैं तो यहीं से रिवाइज करेंगे। हाँ, तो मुझे ऐसी जॉब चाहिए कि जिसमें मुझे रात मिल जाए सोने के लिए, क्योंकि रेलवे में थोड़ा सा ये इशू रहता है कि रात की ड्यूटी है, और मुझे सैटरडे संडे ऑफ मिल जाए जिससे मैं घूमने चला जाऊँ, बस मुझे ये चाहिए। नाइस नाइस नाइस। तो जीरो डाउन कर लिए ऐसी नौकरियां, हाँ उन्हीं के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो अपन। हाँ हाँ गुड, चलो एक्सीलेंट। शुभम, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। बहुत क्लैरिटी है तुम्हारे अंदर थॉट्स को लेकर के, एंड यू आर Thank you. डूइंग ग्रेट जॉब। अगर इतनी सिंसेरिटी लेवल है, अपने रिक्रिएशन को भी टाइम दे रहे हो, जॉब भी सिंसेरिटी से हो रही है, साथ में पढ़ भी रहे हैं, खाना बस जल्दी बन जाए तुम्हारा, वी विल प्रे। हाँ ठीक है।